और निकल के आ जाएगी। क्लियर। लेकिन अब हम इसको करेंगे। आप एक चीज़ देखें, भाज्य का मतलब क्या होता है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसके गुणनखंड दो से मतलब दो हों। कितने हों? दो हों। ठीक है ना, कम से कम दो हों। अभाज्य कितने हों? कम से कम दो। और भाज्य क्या हो गया? दो से अधिक हों। ठीक है ना, क्लियर। इसके टॉपिक में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, लेकिन इसको करेंगे हम। देखिए व्याख्या करना है हम, हल। देखिए ये 3 है गुणा 12 है गुणा 101 प्लस 4, ये रखा है ना। आप इसमें एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ? 4 कॉमन निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 3 और 4 कॉमन लेके 4 या 12, तो यहाँ पर 3 बचा होगा गुणा 101 प्लस 1, ऐसे बचा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4, अब देखिए 3 का 9, 9 1 9, अब 9 1 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास में? 3 का 9, 9 1 9, 9 1, तो यहाँ जब 9 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 9 1 9, 909 प्लस 1, तो ये क्या हो गया? 4 गुणा, अगर हम बात करें तो 910, मतलब देखिए 910। अब ये 910 को हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते? क्यों? कि देखिए 2 गुणा 2, और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक भाज्य संख्या है, गुणनखंड निकल के आ गया है 2 से देख, क्योंकि अभी 910 जो है और कट जाएगा। ठीक है, तो ये भाज्य है। क्या हो जाएगी? भाज्य, क्योंकि 910 के और गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मतलब किए जा सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, किए जा सकते हैं, इसलिए भाज्य संख्या है, भाज्य है बस। ये हमसे पूछा गया है, भाज्य नहीं है, भाज्य, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर हम बात करें 8वें प्रश्न की, तो 8वें प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है? 8वें प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 18 और 117, 18 117 के 18 और 117 के HCF को 18M माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए और ज्ञात कीजिए के साथ साथ क्या बताया गया हमसे? ज्ञात कीजिए और मतलब कि 18 और 17 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 18, 17 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखिए दोस्तों, ये हमें प्रश्न नंबर 8 दे रखा है। हम राजीव का मैथ पढ़ा रहे हैं। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। अब हम इसमें सवाल करेंगे, क्या क्या रखा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18 माइनस एम मतलब 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। देखिए अगर हम 18 का और उसका राशन का एलसीएफ निकालेंगे तो मुझे पता है कि 18,117 का एचसीएफ होगा। देखिए मैं निकालना सिखा चुका हूँ आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर मेरे पास निकल गया है 9। कितना निकल आया हमारे पास में? 9। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, क्लियर है। एचसीएफ कितना निकल आएगा हमारे पास में? 9। मुझे पता है कि 18 और 117 का एचसीएफ कितना निकल आएगा? 9 निकल के आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको 9 को लिख लिया यहाँ पर। क्या किया हमने यहाँ से मतलब ये एचसीएफ लिख लेंगे बाकायदा। चलो ऐसा कर दीजिए, देखो एचसीएफ निकल आया हमारे पास। तो 9 बराबर 18m माइनस 117, क्लियर। अब आप क्या करना है आपको कि ये जो 117 दिखाई दे रहा है ना, इस 117 को वहाँ से इधर की साइड लेके आओ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? 9 प्लस 117 बराबर 18m। ठीक है, ये हो जाएगा 18m बराबर मतलब ये हो जाएगा 126
26। क्लियर। 18 सत्ते 126, m बराबर 7।